इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस का नाम लिए बिना जोरदार निशाना साधा है। उद्धव ने महाराष्ट्र सरकार के अध्यक्ष नाना पटोले के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया जिसमें उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। तेरा सपना सत्ता सत्ता, मेरा सपना मनी मनी। फिलहाल यही है प्रशांत किशोर की कहानी जो अब मुंबई में करवट ले रही है। बंगाल में ममता को तीसरी बार सीएम बनवाकर प्रशांत किशोर खामोश नहीं बैठे हैं, अब वो महाराष्ट्र में एक्टिव हैं। 2 हफ्ते पहले पीके ने महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार से मुलाकात की। इस वक्त एंटी मोदी मोर्चे के 2 बड़े किरदार हैं, ममता बनर्जी और शरद पवार। मजे की बात यह कि दोनों के रणनीतिकार इस वक्त प्रशांत किशोर यानी पीके हैं। पीके ने ममता को चुनाव जिताया तो ऐलान किया अब वो ये काम छोड़ना चाहते हैं। आज वो शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मुलाकात कर रहे हैं और अब तो उनकी मौजूदगी महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में सत्ता को लीड कर रही शिवसेना को भी असहज करने लगी है। चंद रोज पहले सीएम उद्धव ठाकरे दिल्ली आए, उनके साथ एनसीपी के अजित पवार और कांग्रेस के अशोक चव्हाण भी थे, मगर इस मुलाकात से इतर उद्धव ने पीएम मोदी से अलग से मुलाकात की। जब इस मुलाकात पर सवाल उठे तो उद्धव का ब्लंट जवाब था, मैं नवाज शरीफ से नहीं मिल रहा था, रिश्ते खत्म नहीं होते। उद्धव सर, क्या आपकी हाफलों की अलग मुलाकात हुई है, हाँ या ना? दूसरा सवाल हमारा हाँ या ना मतलब क्या, अदालत है कि क्या है? आपकी निजी मुलाकात है? नहीं हाँ या ना का मतलब क्या, अदालत में खड़ा थोड़ी हो। निजी मंडल के साथ मिलेंगे आप? सुनो, ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूं, आज भी अभी मेरे साथी है उनको कहूंगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? आइए अब शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक के ताजा पॉलिटिकल मूव पर नजर डालिए। प्रताप सरनाईक वही विधायक हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद केंद्र के खिलाफ बहुत आक्रामक अंदाज में सामने आए। अब उन्होंने एक लेटर बॉम्ब ड्रॉप किया है। सरनाईक ने उद्धव को लिखा है, एनसीपी और कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री चाहिए, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ रही है। इस स्थिति को देखते हुए लगता है कि एनसीपी को केंद्र से परोक्ष समर्थन प्राप्त है, क्योंकि एनसीपी नेताओं के पीछे कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं लगी। कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मेरा मानना है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के करीब आते हैं तो बेहतर होगा। अगर हम एक और बार साथ आए तो ये पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। केंद्रीय एजेंसियां बिना गलती के हमें टारगेट कर रही हैं। अगर आप पीएम मोदी के करीब आ जाएंगे तो रविंद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनाईक और उनके परिवार जिन मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस खत से आप महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों समझ सकते हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की एकता के टर्म और मर्म दोनों को समझ सकते हैं। ये 3 दिशाओं में बढ़ती 3 पार्टियों की ऐसी अघाड़ी है जो आने वाले कल में सत्ता का रास्ता तलाश रही है। शिवसेना की कहानी यह है कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि वो हर हाल में महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम बनाए और दोबारा शिवसेना का ही सीएम महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठे। हालांकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के इन मंसूबों को पूरा होने देना नहीं चाहते थे और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामा और न चाहते हुए भी अलग विचारधारा के इन दोनों पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई।
वही कांग्रेस की पूरी मंशा और पूरी विचारधारा यह है कि क्षेत्रीय हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना को भले वो सपोर्ट करें, लेकिन राष्ट्रीय हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी को वो किसी भी हाल में सत्ता से बाहर रखें। यही वजह है कि कांग्रेस अलग विचारधारा की शिवसेना को महाराष्ट्र में सपोर्ट कर रही है और महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम बना चुकी है, लेकिन हर बार कांग्रेस के बोल शिवसेना के खिलाफ ही होते हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार का बरसों पुराना ख्वाब है कि वो एक बार देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे, यानी कि देश के पीएम बने। और यही वजह है कि जब पीके यानी कि प्रशांत किशोर मुंबई आए और शरद पवार के घर पर उनसे मुलाकात की तो वो अपनी बिटिया सुप्रिया शुले के साथ पीके को मिले, लेकिन इस पूरी मुलाकात में अजीत पवार कहीं नजर नहीं आए। अजीत पवार को जब पूछा गया तो अजीत पवार सिर्फ इतना ही कहे कि जहां उन्हें बुलाया जाएगा वहां वो मौजूद रहेंगे। पीके के साथ मिलने का शरद पवार का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि तीसरा मोर्चा जो बन रहा है उस तीसरे मोर्चे में शरद पवार अपनी भूमिका को मजबूत करें और पीएम की गद्दी तक पहुंच पाएं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि वो अकेले आने वाले जितने भी चुनाव है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शिवसेना के ही विधायक जो हैं वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाएं। ऐसे में शिवसेना की भी जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा ठीक नहीं है। शिवसेना के अंदर खाने में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी के साथ शिवसेना पार्टी आए और सरकार बनाए। ऐसे में तीन अलग अलग विचारधारा की पार्टियां महाराष्ट्र में सत्ता में काबिज हैं और तीनों की ये अलग अलग विचारधारा कितने दिन तक टिक पाएगी ये देखना सबसे अहम होगा। उद्धव ठाकरे ने पीएम से अलग से मुलाकात की। उसके अगले दिन संजय राउत ने प्रधानमंत्री को महान नेता बताने वाला बयान दिया। उसके बाद शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक है, मगर महाराष्ट्र में जो कुछ घटित हो रहा है वो 2024 में दिल्ली की सियासत तय करने वाला है। मगर ये कहानी तब शुरू हुई जब महाराष्ट्र कांग्रेस से अध्यक्ष नाना पटोले ने एक झंझनाने वाला बयान दे दिया। पटोले महाराष्ट्र में अगला चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, खुद के सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कई बार हमने कहा कि हम इंडिपेंडेंट आने वाले लोकल बॉडीज और विधानसभा में हम जाने वाले हैं, ये हमने बार बार कहा है। लेकिन अब इशू इलेक्शन का नहीं है, ये सरकार को पूरी ताकत के साथ 5 साल चलाने का भी हमारे सामने एक सबसे बड़ा इशू है। और उद्धव ठाकरे जी सरकार को 5 साल पूरा स्ट्रेंथ के साथ ताकत देने की कांग्रेस की भूमिका है और इस माध्यम से राज्य की जनता को जस्टिस मिले। नाना पटोले के इस बयान पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक बहुत सीधा और सधा हुआ बयान आया। इस बयान में कांग्रेस की मौजूदा सियासी औकात पर तंज भी था और चैलेंज भी। शिवसेना ने दो टूक कह दिया, अकेले तुम तो अकेले हम। कुछ लोग अकेले जाने की बात कर रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि हम भी अकेले जा सकते हैं। सभी को ऐसा करने का अधिकार है। अकेले लड़ना सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात करोगे तो लोग जूते से मारेंगे। तलवार उठाने की ताकत नहीं और खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में ऑल इज वेल नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वार पर खुद शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह पलटवार करना पड़ा। यह शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस का मौका था। शिवसेना प्रमुख के इस बयान ने एक तीर से दो शिकार किए, विरोधियों पर निशाना और अघाड़ी के साथियों पर धौंस जमाना। कांग्रेस और शिवसेना प्रमुख के बयान पर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार में सहयोगी एनसीपी इस मामले को ज्यादा तूल देने से फिलहाल बच रही है। एनसीपी का मानना है कि महाराष्ट्र में सरकार अच्छे से चल रही है और आगे भी शिवसेना गठबंधन में शामिल रहेगी। वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का बहाना बनाकर चुनाव अलग लड़ने की बात कह रही है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा कि वह अकेला लड़ेंगे। उन्होंने कहा जो अकेला लड़ने की बात करेगा जनता उन्हें सबक सिखा देगी। हमें लगता है भाषण को अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। सरकार चल रही है, सरकार चलेगी,
लेकिन हमारी तो एक ही इच्छा है कि गठबंधन एक व्यापक बने। ये पार्टी आपका संगठन को मजबूत करना कोशिश में रहता ही है, वो प्रयास हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू गेट मोर स्ट्रेंथ बाय गोइंग टू पीपल। दरअसल महाराष्ट्र में अघाड़ी के घटक दलों में शुरुआत से ही छोटी मोटी अनबन रही है। कांग्रेस और एनसीपी हिंदुत्व के मुकाबले सेकुलर पॉलिटिक्स को तरजीह देते रहे हैं। इसके पीछे महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट बैंक को साधने का मकसद था। शिवसेना का हिंदुत्व उन्हें मुश्किल में डालता रहा है। इस मामले में तीनों पार्टियां 3 पोल पर खड़ी हैं। ऐसे में कांग्रेस और फिर शिवसेना का इस तरह का बयान बताता है कि कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार में खटपट जारी है। आज भी उद्धव ये कहने से नहीं चूकते कि हिंदुत्व अकेले बीजेपी की सरमाएदारी नहीं है, उस पर उनकी भी दावेदारी है। की आता शिवसेनेने महाविकास आघाडी केलेली हिंदुत्व सोडलं का? शिवसेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ उभरी है। सत्ता गंवाने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मैं उनको दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनको सियासी दवाई दूंगा। हिंदुत्व एक कंपनी नहीं है जिसे लेकर वो कहते हैं कि शिवसेना ने उसे छोड़ दिया है। हिंदुत्व दिल से आता है। हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे, तो श्वास थांबला। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले जानकारों का मानना है कि उद्धव ठाकरे का यह बयान काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम उद्धव ठाकरे की हुई व्यक्तिगत मुलाकात के बाद इस बात की अटकलें राजनीतिक गलियारों में तेज हैं कि फिर एक बार शिवसेना बीजेपी भविष्य में साथ आ सकते हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर सियासी दवा देने के उद्धव के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मगर एक बार फिर प्रशांत किशोर पर लौटिए। प्रशांत इस वक्त पूरे एंटी मोदी मोर्चे के रणनीतिकार बने दिखते हैं। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक उनके नेट में हैं। इसमें तेलंगाना के जगनमोहन भी हैं, तमिलनाडु के स्टालिन भी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी हैं और पंजाब के अमरिंदर सिंह भी नहीं है तो शिवसेना के ठाकरे और फिलहाल जेडीयू के नीतीश कुमार। 2024 की लड़ाई में प्रशांत का रोल अहम तो होने वाला है, लेकिन वो फील्डिंग किसके लिए करेंगे, पवार साहब या ममता दीदी? क्योंकि प्रशांत तो पैसे के प्रोफेशनल हैं, पीएम बनने का सपना सबके पास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।